जहां पर बद्रीनाथ के समीप माणा में हुए हिमस्खलन के सभी 46 घायलों और 4 मृतकों को रेस्क्यू कर ज्योतिर्मठ लाया गया है। घायलों का सेना के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 4 लापता लोगों के क्षेत्र में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा खोजबीन अब की जा रही है। चमोली से नीरज खंडारी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे जो कि एवलांच की चपेट में आए। ये सभी मजदूर बर्फ के नीचे दब गए थे क्योंकि 7 से 8 फीट यहां पर बर्फबारी हुई। 50 मजदूरों को अब तक निकाला गया है। रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आई। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, इसके साथ ही बीआरओ की संयुक्त टीम्स लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निरीक्षण कर रहे थे। हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया रेस्क्यू अभियान का। इसके साथ ही अधिकारियों से बातचीत के लिए भी वे पहुंचे थे। ज्योतिर्मठ सभी घायलों को लाया गया है जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है, लेकिन 4 मजदूर अभी भी नहीं मिल पाए हैं जिनकी खोजबीन लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता नीरज खंडारी जुड़ गए हैं चमोली से। नीरज, बताइए अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ अपडेट सामने आया है, क्योंकि कुछ मजदूरों को ट्रेस करने में काफी दिक्कतें हो रही थी। क्या अपडेट है, उनकी लोकेशन को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? जी मुस्कान, देखिए बीते 2 दिनों से जो ग्लेशियर यहाँ पे टूटा था उसमें 54 लोग यहाँ पे थे, ग्लेशियर में दबे थे, जिसका परसों भी यहाँ पे रेस्क्यू किया गया। उसके बाद कल सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे रेस्क्यू किया गया। आज फिर से रेस्क्यू यहाँ पे किया गया। अभी तक के जो ताजा अपडेट है, 46 जो घायल हैं उनको ज्योतिर्मठ सेना के अस्पताल में उनका उपचार यहाँ पे चल रहा है। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर चाहे हमारे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो, स्थानीय पुलिस हो और सेना की टीमें पूरे क्षेत्र में यहाँ पे रेस्क्यू कार्य यहाँ पे जारी है। जी मुस्कान, बिल्कुल। इसके साथ ही जिन मजदूरों को बाहर निकाला गया है वे कहीं ना कहीं धन्यवाद भी सेना का देते हुए नजर आए थे कि जवान हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं, जिन्होंने इस भारी मुसीबत से हमें बाहर निकाला है। क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण जो मौसम वहां का बना हुआ था, आप भी जैसे जानकारी दे रहे थे कि 7 से 8 फीट वहां पर बर्फ जमी हुई थी। बेहद चुनौती भरा ये पूरा रेस्क्यू अभियान उनके लिए रहा है, लेकिन इसके बावजूद मजदूरों को बाहर निकाला गया है। नीरज जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए क्योंकि परसों सुबह की ये घटना है, सुबह 5 से 5:30 बजे की ये घटना है। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन सामने चाहे आईटीबीपी हो और सेना हो, लगातार उनको इस बात की जानकारी मिली। उसके बाद तमाम सेना के लोग यहाँ पे आए, आईटीबीपी के लोग यहाँ पे, और एक संजीवनी का काम यहाँ पे किया गया है। इतने जो 54 लोग यहाँ पे दबे थे, तमाम लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू उनके द्वारा किया गया। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमने वो तस्वीर भी ज्योतिर्मठ हॉस्पिटल की देखी थी, जहां पे सीएम धामी वहां पे पहुंचे थे, बद्रीनाथ के विधायक लखपत बटोला वहां पे पहुंचे थे, तो तमाम लोग यहां पे पहुंचे थे। और जो घायल हैं, घायलों के द्वारा चाहे सेना की बात की जाए, चाहे पुलिस की बात की जाए, चाहे आईटीबीपी की बात की जाए, तो उनका सभी घायलों के ओर से यहाँ पे सबका धन्यवाद किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा रेस्क्यू यहाँ पे सफल हो पाया है। बिल्कुल। उनकी स्थिति कैसी है जो घायल हुए हैं मजदूर? क्योंकि कुछ मजदूर बेहद गंभीर अवस्था में थी, घायल बताए जा रहे थे। उनकी क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है नीरज? जी मुस्कान, देखिए बिल्कुल जिस तरह से 44 जो घायल हैं वो ज्योतिर्मठ अस्पताल में यहाँ पे हैं, उनका उपचार यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि वो जो बंकर है जिसमें बर्फ ग्लेशियर टूटा था, तो बंकर के अंदर थे, लेकिन उपचार उनका यहाँ पे चल रहा है। कि अगर ज्यादा दिक्कतें होती तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक भी पूरी मदद और मुहैया के लिए आगे आते। ऐसे में अगर घायलों की स्थिति अगर ज्यादा होती तो उनको यहाँ पे रेफर किया जाता, लेकिन फिलहाल जिस तरह से उनका उपचार चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति ही इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन पूरी मुस्तैदी से सेना के जवानों ने अपना काम किया है। मजदूरों को बाहर निकाला गया है। जो घायल हैं उनका भी समुचित उपचार अब किया जा रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका नीरज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।